हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ देखिए हंस रहे हैं दोनों जने, सच पे हंसते हैं। द वेरी हैंडसम, द चार्मिंग राजीव मिश्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल वंशिका वशिष्ठ। आपको मैं थोड़े से नंबर्स बताता हूं। होता क्या है, आईपीएल टूर्नामेंट में या तो एक सर्वश्रेष्ठ टीम होती है और एक नीचे की टीम होती है। नीचे क्यों आती है उसको लेकर सवाल उठते हैं, और सवाल किस टीम पर उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं उस टीम पे जो कि राजीव मिश्रा की टीम है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, इस कहावत को जुटला रही है टीम। उदास होइए कि आप लखनऊ में Oh, shit. ये क्या कर रही है आपकी टीम राजीव मिश्रा? पहले तो ये भी जानेंगे हम आपसे, और साथ साथ ये जानेंगे कि अभी जो पिछला ताजा मैच हमने देखा है उस मैच में हुआ क्या। 119 रन पे ढेर हो गए, 41 रन से हार गए, लगातार तीसरी हार है। और बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि जब इससे पहला कैप्टन थे केएल राहुल, अब है ऋषभ पंत। केएल राहुल की छुट्टी हो गई, खराब प्रदर्शन जो टीम ने किया, और अब जो ऋषभ पंत के साथ होने वाला है उसके कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अंग्रेजी में बड़ी कहावत है कि जो होने वाला है उसकी आहट, उसकी झलकियां पहले मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये क्या कर रही है टीम? देखिए कई प्रॉब्लम्स हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। अगर हम टीम की बात करें, पहला तो ये प्रॉब्लम आपकी टीम की है, जरा उस हाँ पे रोशनी मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मतलब लखनऊ से मैं क्योंकि कनेक्टेड मेरे से हूँ। इस बार आपका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी नहीं, टीम नहीं, कहाँ है, तुम- जरा ये भी बताइए। ये तो नंबर टॉप की टीम चल रही है इसमें। पंजाब तो किंग्स की तरह खेल रही है, बिल्कुल और लखनऊ में जायंट तो हटा दिया, सुपर फ्लॉप नाम रख सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं। देखिए और ऐसे में भी मुस्कुरा रहे हैं आप, ये नहीं देखिए, तो लखनऊ वाले तो मुस्कुराते ही रहते हैं। वो टोटके भी सारे कर ली वैसे इनकी टीम वो ने, शख्स जर्सी ही वर्सी मतलब सब क्या चेंज फायदा कर कि ली। मतलब अच्छा टाइम चल रहा है तो आप मुस्कुराइए, और खराब टाइम आया तो आप चेहरा अच्छा उतर जाए। टाइम कब चला था? अच्छा टाइम तो आ जाता है, कभी कभी एक आध मैच में आता है, तो मतलब उसको हम लोग एज अ मेमोरी और ऐसा इकट्ठे लेके करते नहीं, रहते ऐसा करते हैं आप मुकुल लोग, ऐसा- चौधरी ने जिताया जब मैच, तो हमको मुझे हाँ, लगा वो कि यार सेलिब्रेट ऐसे कर रहे थे जैसे कि तो वो आपने लड़का ट्रॉफी आया और जीत उसे ली हो। जिताया। अब मुकुल चौधरी के अब बाद जरा पहले वंशिका पे ध्यान ना दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब नहीं ये हो सवाल। क्या? देखिए मैंने बताया कि कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले साल से जो ये टीम अच्छा कर रही थी और ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने के कगार पे थी, ये टीम टॉप 4, उनके बहुत हैवी वेट थे। माकरम जिस तरह खेले, मिचेल मार्श, फिर निकोलस पुरन, ये 3-4 ऐसे बैट्समैन थे जो टॉप 4 में खेल Power रहे hitting करते थे थे। और कंटिन्यू रन बना रहे थे। यानी कि जो टेम्पलेट आज हम पंकज भाई देख रहे हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स लेके आया था पिछले सीजन में, लेकिन इस साल आपने वो बैटिंग ऑर्डर ही पूरा बिखेर के रख दिया। वो जस्टिन लैंगन ने किया है, वो ऋषभ पंत ने कहा है, या इनका एक टीम मैनेजमेंट का कहते हैं डिसीजन है, सबने मिल के लिया। ये थोड़ा वरिंग फैक्टर है। और पिछले मैच में तो हमने देखा आयुष बदनी को ओपन करा दिया, तो मतलब ये जब कहते हैं ना, आयुष बडूनी, माकरम और ऋषभ पंत। हाँ तो मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि बिना सिर पैर के डिसीजन तक आप लेंगे तो फिर आप मुकाबले हारेंगे ही। अब आप 160 चेज नहीं हो रहे हैं, और पूरे टूर्नामेंट में आपने 160 से ज़्यादा बनाए नहीं है अभी तक। जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो 140 आपका हाईएस्ट है, 147 हाईएस्ट है। तो ऐसे में आज के दौर में क्रिकेट से आप मैच नहीं कर सकते हैं। तो जब आप मैच नहीं कर सकते हैं देन वो छटपटाहट शुरू होती है। छटपटाहट होती है होटल के कमरों से शुरू, जो फिर आती है आपके ड्रेसिंग रूम और फिर मैदान में। और वो छटपटाहट नज़र आ रही है इस लखनऊ सुपर जायंट्स में। हर चीज़ बिखरा हुआ है, ये टीम नहीं लग रही है। ये 11 कहते हैं ना अलग अलग खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टीम जीत जाए, लेकिन वो टीम पहले उतरेगी तब ना जीतेंगे आप। 11 खिलाड़ी उतर रहे हैं, टीम नहीं उतर रही है। बिल्कुल। और देखिए वंशिका, जिससे मैंने शुरुआत की थी, पिछली बार केएल राहुल को हमने देखा, अब ऋषभ पंत के साथ दिक्कत क्या महसूस हो रही है? लीडरशिप की टोटल कमी नजर आ रही है उनमें, वो तो उसमें कोई दो राहे है नहीं। डांट खाते रहते हैं वो, जो उनके फ्रेंचाइजी ओनर हैं उनसे लगातार डांट खाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर तरीके से प्रेशर में है। नहीं सर, अगर कल के मैच की बात करी जाए स्पेशली, क्योंकि कल जो आप लगातार हारे हो और कल आपके पास ज़्यादा बड़ा जो देखेंगे कि रन्स नहीं थे। 160 बहुत ही कम टोटल है। यहाँ पे देखिए 250 से ऊपर रन्स बन रहे हैं। अगर आपकी बात करी जाए आरसीबी और पंजाब किंग्स, बड़ी बड़ी टीम्स में अब शामिल हो गई हमारी पंजाब की टीम, तो इतने बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। और चेज की जब बारी आती है 200 तक तो एटलीस्ट कोई टीम बना ही देती है, बट यहाँ पे इनसे देखिए आप 160 तक नहीं बने। मेरे को तो लगा चलो आपने अच्छा खासा रोक लिया है वहाँ पे राजस्थान को। और राजस्थान की भी बैटिंग देखिए, अभी वैभव नहीं चले वहाँ पे और यशस्वी जायसवाल नहीं चले, तब जाके उन्होंने कैसे कैसे जडेजा ने रन्स बना दिए कि चलो आपको 160 तक लेके गए। और उसके बाद आपकी पूरी बैटिंग वही बैटिंग है जो पिछले साल कंसिस्टेंट नजर आ रही थी, पावर हिटिंग कर रही थी, और इसी वजह से जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को माना जा रहा था। वहाँ पे बॉलिंग लूज थी, यहाँ पे वंशिका- बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है पर बैटिंग
वंशिका के साथ दिक्कत ये है कि 3 घंटे का एग्जाम के लिए हमने टाइम दिया है। आंसर शीट जो है 3 घंटे में आपको पूरी करनी मैं है। पहले ये कर देती हूँ। पहले ही सारे घंटे में answers पूरे आंसर्स दे देती हैं। तो एक नाम इन्होंने इसमें एक और दिक्कत है। हाँ। पेपर अगर मैथ का है तो ये साइंस का भी आंसर, बायोलॉजी सब आंसर एक ही दिन दे देते हैं। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब पेपर अगर एक है तो एक ही पेपर का आंसर देना है, नंबर कट जाएंगे, ये बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए अब मैं चूंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की बात हो रही तो पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स की इन्होंने नाम लिए, वैभव सूर्यवंशी नहीं चले, यशस्वी जायसवाल नहीं चले, लेकिन जो चला, जिसके लिए आपने मुझसे वादा भी किया है, बैटिंग क्या होती है देखिए एक तो शॉट मारना होता है, लगातार मार मार के आपकी पहचान बन जाती है। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इनकी हम बात करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैसे काम आता है। मुझे, मैं बताऊं, सच बताऊं, जब मैं ये मैच देख रहा था मुझे चिढ़ मच रही थी, रविंद्र जडेजा क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो खेल रहा होता है, जो मैदान में होता है, वो पूरी कैलकुलेशन कर रहा होता है, और क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की। और फिर समझ आता है कि जो परिपक्वता होती है, जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, क्या करता है वो। तो जरा वहीं देखिए उनको, राजस्थान रॉयल्स की टीम में रविंद्र जडेजा ने बता दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को कि ऐसे बल्लेबाजी की जाती है। देखिए पंकज भाई, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको खेलना नहीं आता तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए डिजर्व ही नहीं करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि सामने 45 पे 4 हो गए और 5 हो गए और आप भी मार के आउट हो गए, देन फिर सारी जो कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आपके अंदर नजर आने लगेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिचुएशन और पिच को समझें। अब जिस तरह की पिच और लखनऊ एक में, खिलाड़ी ने खेल मंत्री को नहीं, शिक्षा मंत्री को कप डेडिकेट तो कर वो दिया। तो अंडरस्टूड था। वो सीएम को नहीं कर सकते थे, और वो घर के उन्होंने एक्चुअली सीएम को किया है, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन रविंद्र जडेजा की एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उनको लोग कहना शुरू करते हैं खत्म हो गए, उनका ग्राफ गिर रहा है, वो सडनली आते हैं और सबको चौंका देते हैं। और मुझे लग रहा है ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए। रविंद्र जडेजा जो 2008 से खेल रहे हैं, आज भी वो जब मौका पड़ता है कंट्रीब्यूट करके चले जाते हैं। अगर आप ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को ही कंपेयर करना शुरू करें, हालांकि बहुत वो ऑलराउंडर है, वो विकेट कीपर हैं, बट मेरे लिए वो दोनों ही ऑलराउंडर हैं, क्योंकि आप विकेट कीपर भी एक ऑलराउंडर का दर्जा रखता है। आप कीपिंग भी करते हैं, आप आके बैटिंग भी कर रहे हैं, और प्लस आप कप्तानी भी कर रहे हैं। तो आपके पास तो और एक्स्ट्रा एक मौका है जब आप इंप्रेस करें लोगों को। लेकिन सडनली क्या हो रहा है, दूसरी तरफ का विकेट कीपर नहीं तो ध्रुव जुरेल थे। ध्रुव जुरेल तो अपना काम अच्छा कर रहे हैं। देखिए उन्होंने एक प्रोमो ऐसा स्टम्प किया कि कई सालों तक प्रोमो चलेगा उसका। एक अच्छी इनिंग वो नंबर 3 पे खेल चुके हैं, और अभी टूर्नामेंट आगे बहुत बड़ा हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और जहाँ रेस की आप बात करें, जब आपने ध्रुव जुरेल का नाम ले लिया, आज T20 फॉर्मेट में टॉप 4-5 विकेट कीपर इंडिया के निकालेंगे ना, तो उसमें ऋषभ पंत नहीं आएंगे। उसमें आपके ईशान किशन, संजू सैमसन, आपके ध्रुव जुरेल, ये सारे विकेट कीपर्स हैं जो आगे आपको खड़े नजर आएंगे। यहाँ से प्लेऑफ की राह मुश्किल नजर आ रही है। बहुत क्लैरिटी है, बहुत मुश्किल है पंकज भाई, बहुत मुश्किल है। और देखिए ये बहुत आसान नहीं होगा यहाँ से कि 7 के 7 मैच आप जीत जाएं। तो और अब ये करके दिखाती है लखनऊ, तो फिर मानना पड़ेगा एकदम मिरेकल ही कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। आप बताइए वंशिका, आपने मैच को बड़े ध्यान से देखा होगा और अब तक आप फॉलो भी कर रही होंगी जिस अंदाज में एलएसजी खेल रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है आपको? लग रहा है ऋषभ पंत में किस तरह की है लीडरशिप क्वालिटी, कहीं ना कहीं वो बहुत गिरती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए सर, पहली बात आप यहाँ बात कर रहे हैं ना मैच को ध्यान से देखने की, तो सबसे ज़्यादा जो कैमरा जाता है ना वो संजीव गोयनका की तरफ जाता है, तो मैं सबसे ज़्यादा उनकी रिएक्शन नोटिस करती हूँ। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ना उनका जो रिएक्शन होता है वहाँ पे, और वो ऐसा लगता है वहाँ पे कि उनका पूरा जो फोकस होता है कि ओ विकेट्स जब निकल रहे थे, जहाँ पे आप बात करें जब फर्स्ट फील्डिंग कर रही थी टीम और जो विकेट्स निकाल रही थी, अर्ली विकेट्स जब मिले उन्हें राजस्थान के, तो वो भगवान की शायद फोटो लेकर आते हैं या कोई मंत्र उनके पास होता है, वो तो उनको पता होगा, वो बार बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और उसके बाद जब बैटिंग होती है तो ऐसे होते हैं वो, बिल्कुल उनका फेस देखने वाला होता है। मतलब लिटरली मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऋषभ पंत पे, आपको अभी तक उसका कुछ भी मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और कैप्टनसी की मैं सर बात करूं यहाँ पे ऋषभ पंत की लीडरशिप की और ये सब, वो दिल्ली कैपिटल्स में भी नजर नहीं आती थी। और केएल राहुल को आपने निकाला, और याद होगा आपको जो अक्षर पटेल नहीं थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी जो मैच हुआ था आरसीबी के अगेंस्ट, वहां पे वो मैच किस तरीके से निकाला, केएल राहुल ने निकाला वो मैच। तो ये होता है कैप्टनसी का और एक एक्सपीरियंस। दिक्कत सिर्फ क्या कप्तान में ही है या पूरी टीम जो है बंटाधार कर रही है इस बार? नहीं, पूरी टीम ही देखिए, इस जब बार तो कप्तान पूरी टीम अकेला कर क्या रही ही है। करेगा जब टीम अच्छा ना कर रही। लेकिन हाँ, कप्तान को सही प्लेइंग 11 और सही तरीके से अपने खिलाड़ी को यूज़ करना आना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और खासतौर से T20 फॉर्मेट जहाँ हर ओवर के बाद आपका मैच चेंज हो रहा है। अगर आप राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे, राइट इम्पैक्ट प्लेयर नहीं चुनेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। और इस सीज़न में लखनऊ के साथ ही हो रहा है, और लखनऊ के ऊपर तो एक बड़ा टैग लगता जा रहा है पंकज भाई कि कोई भी बड़ा क्रिकेटर आता है कप्तान बनता है, उसका करियर खतरे में आ जाता है। तो इससे पहले के राहुल को हटाया गया, अब ऋषभ पंत की बारी, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि आप हटाएं। बट कप्तान बदलने से बहुत सी चीज़ें नहीं बदलती हैं। पहले तो आपको अंदर की चीज़ें, अब आप
जस्टिन लैंगर को ही ले लें, वो इकाना की पिच को बता रहे हैं कि वाका जैसी पिच है, यानी पर्थ जैसी पिच है जहाँ पे हम हार गए, मतलब उछाल से हार गए। तो आप किस बात के कोच हैं? अगर आप और ये हार इसलिए भी बड़ी क्योंकि अपने घर में हारे हैं। वही कह रहा हूँ कि वही आप अपने home घर की ground पिच को में। नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब लानत है ऐसे ऐसे कोचिंग पे लानत है कि आपको समझ ही नहीं आ रही है कि आप पिच कैसी है, क्या कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, किस तरह की आप टीम लेके खिला रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है देन प्रॉब्लम है। और जस्टिन लैंगर का ये स्टेटमेंट तो किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा कि वाका जैसी बाउंस नजर आ रही थी। सर वाका पे हम एक सबने चीज मैचेस इसमें कवर ऐड किए ऑन हैं। करना चाहूंगी मैं, आप भूल गए हैं कि जब लखनऊ अपना एक मैच हारी थी जहाँ पे केएल राहुल वाला जो सीन हुआ था वो भी लखनऊ में ही था, वो मैच इकाना में ही हुआ था, और जिस तरीके से वो मैच हारी थी तो वहाँ पे काफी बड़ा स्कोर हो गया था इसीलिए। और बॉलिंग अच्छी नहीं थी, बहुत चीजें थी वहाँ पे जो नजर आ रही थी, बैटिंग अच्छी नजर आ रही थी, वहाँ पे कैप्टनसी सब कुछ बढ़िया थी, बट वहाँ पे जो केएल राहुल के साथ हुआ था वो भी उनके होम ग्राउंड में ही हुआ था, बट वहाँ पे किसी ने जस्टिफिकेशन नहीं दी थी। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत को लेकर काफी हर कोई जो है डिफेंस करने लग जाता है बिल्कुल। honestly। और न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात करें, overall। गेंदबाजी भी एक से एक गेंदबाज उनके पास है, लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं चल रहे। तो बुरा वक्त जो है वो अभी जैसे इस शो के दौरान अंधेरा छाया था ना स्टूडियो में थोड़ी देर के लिए, वैसा अंधेरा एलएसजी में छाता जा रहा है। अंधेरा तो है, लेकिन जो गेंदबाजी है उनकी प्लस पॉइंट है। हाँ, गेंदबाजी आप अच्छी हो रही है। उनके अगेंस्ट आप देख लीजिए, किसी ने भी रन नहीं बनाए, हाईएस्ट रन 160 बनाया। तो और आप रन ही नहीं बना रहे तो करेगा क्या? जब 147 रन आप स्कोर बोर्ड पे लगाएंगे तो बॉलर कितना लड़ाई लड़ेगा? Right। वो शमी ने भी इनिशियली विकेट निकाल के दी, मोहसिन ने कितना अच्छा स्पेल डाला बहुत है। अच्छा। प्रिंस यादव इस टूर्नामेंट में यादव सबसे का- अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कैप तो है उनके पास तो। हाँ, तो जब आपके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन है और उसके बाद भी हम मैच नहीं जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट फेल है पूरी तो तरह से। फिर वही बात जो आप हमेशा कहते हैं कि गेंदबाज जो है वो क्या कर लेगा अगर बल्लेबाज ये तो चूंकि T20 का जो फॉर्मेट है वो बल्लेबाजों का फॉर्मेट माना जाता है, लेकिन गेंदबाज अकेले क्या कर नहीं लेगा? देखिए पूरा पंकज भाई, वाइस वर्सा चलता है। अगर अगर ये तो टीम गेम है ना, बैटिंग का काम है रन बनाना, बॉलर्स का काम है विकेट निकाल के देना। बॉलर्स का रोल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, लाइसेंस है बैट्समैन के पास, जाके चौके छक्के लगाएगा। आपने न सिर्फ कंटेन करना है बल्कि आउट भी करना है। अगर ये दोनों काम अच्छा कर रहे हैं यानी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो गेंदबाजी में जहाँ 100 आउट ऑफ 100 आप देंगे लखनऊ को, बैटिंग में आप 100 में से शायद 5 नंबर भी नहीं देंगे। तो ये जब इतना बड़ा फर्क आता है देन वो साफ नजर आता है कि आपको एज अ कॉम्बिनेशन आप फेल कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुछ नहीं इसमें ऐड ऑन करना नहीं नहीं बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो पिछले साल भी ना उनका मेन प्रॉब्लम यही था कि बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मोहसिन खान नहीं थे और वहाँ पे जो उनके और ये प्रिंस यादव वगैरह को बहुत लेट मौका मिला था। और शमी भी नहीं थे, लेकिन इस बार शमी भी बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं एलएसजी के लिए। मोहसिन खान भी वहाँ पे कर रहे हैं, प्रिंस यादव जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और डेथ ओवर्स में भी वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। मतलब अब अगर आप कुछ टीम देखेंगे डेथ ओवर्स में काफी एक्सपेंसिव नजर आते हैं, पर इनकी बॉलिंग जेन्युइनली बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत ज्यादा लूज कर रही है। और बैटिंग में अगर आप देखिए ना, आयुष बडोनी मुकुल चौधरी तक बैटिंग है इनकी, बैटिंग डेप्थ भी देखिए आप कितनी अच्छी है, जी। तब भी किसी का परफॉर्मेंस अब नहीं सवाल ये उठता है कि एक परफॉर्मेंस, दो परफॉर्मेंस, तीन परफॉर्मेंस, पिछली 3 परफॉर्मेंस तो बेहद खराब रही हैं, 3 मैच लगातार हारे हैं। तो अब आपको लगता है यहाँ से संभलना, कुछ कहीं रोशनी आती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए रोशनी तो तभी आएगी जब आपके सबसे पहले कप्तान अच्छा करना शुरू करेंगे। भाई कप्तान तभी दूसरों को मोटिवेट कर सकता है या इंस्ट्रक्शंस दे सकता है जब खुद बहुत अच्छा कर रहा हो। आज श्रेयस अय्यर के बारे में लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो बैट से भी परफॉर्म कर रहे हैं और अपने खिलाड़ियों से Even परफॉर्म रजत पाटीदार, आपको इवन रजत पाटीदार को हाँ। आप देख लें, क्या मतलब उन्होंने एक अलग ही Consistent, बिल्कुल। अपना जॉनर में बैटिंग कर रहे थे। म्यूजिक में जॉनर होता है, वो अलग जॉनर में बैटिंग कर रहे हैं वो। True। तो जब आप और कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खेलते हैं। अब रजत पाटीदार का वो कंफर्ट जोन नहीं था कि जाते छक्के लगाना शुरू करें, बट उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और वो कहते हैं ना आज के Situation दौर के की हिसाब जो से भी आज खेले वो। आज की जो डिमांड है उससे जाकर उन्होंने मैच किया। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे ना, आप बहुत पीछे हैं। और ये बात ऋषभ पंत को भी समझ आ रही होगी, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, बहुत टैलेंटेड है वो, ये हर कोई जानता है, बट वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। वो शायद बड़ा फेल्यूर है उनके पर लिए। सवाल ये भी है ना, कैलिबर है ऋषभ पंत में, वो तो हर कोई leadership भी जानता है। दिखाई तो क्या दिक्कत है, ये जिंक्स क्यों हो गया? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आज से 2 साल पहले मैं उनको ऑल फॉर्मेट कैप्टन के तौर पे देख रहा था कि कल के रोहित शर्मा अगर जाएंगे तो मैं ऑल फॉर्मेट एक कैप्टन किसी को चुनना हो ऋषभ पंत को चुनूंगा। और ये मेरे कहना नहीं, ये सबा करीम का कहना था, और भी तमाम जिन क्रिकेटर्स से मैंने बात की सब कहते थे कि ऋषभ पंत में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आज अगर आप यही क्रिकेटर्स जो 2 साल पहले कह रहे थे, शायद सब अपने बयान से मुकर जाएंगे कि नहीं भैया, अभी उनको एज ए कैप्टन बहुत ग्रूम करना है। बिल्कुल। अब देखिए प्लेऑफ तक पहुंचेगी टीम, उस पर भी संशय बना हुआ है। तो अब चाहिए ऋषभ पंत को कि थोड़ा रीथिंक करें। कहते हैं ना कि अब ये वक्त वो आ गया है कि जब अपने को पूरी टीम को, आपको जो वो हडल होता है उसमें ये तय करना है कि भैया हमें यहाँ से जीत का सिलसिला शुरू करना है। फिर लोग भूल जाते हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं वो भूल जाते हैं, लखनऊ की जो जनता है जो मैच देखने इकाना स्टेडियम में आई वहीं हार गई होम पिच में टीम, तो वो
फिर आपको माफ करेगी, क्योंकि अगर अच्छा क्रिकेट आप खेलेंगे। अब जरा जल्दी से, कल एक सवाल पूछा था, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जरा ये कुछ कमेंट्स पढ़िए, बताइए कि हमने सवाल क्या पूछा था और क्या ये कहना चाह रहे हैं सारे। आपने वो अभिषेक शर्मा को लेकर और वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक क्वेश्चन दोनों में श्रेष्ठ कौन, ये सवाल है पूछा था। बेहतर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले कमेंट आया है, गोपाल कृष्ण प्रतीक का आया है कि अभिषेक शर्मा यूथ, वैभव सूर्यवंशी वंडर बॉय। और उसके बाद एक वंडर बॉय। हाँ, और एक बार ऑरेंज कैप से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन था, क्योंकि कौन आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप होल्डर रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप, और अवेटेड डिस्कशन वेरी चार्मिंग, मतलब जो डिस्कशन था वो बहुत अच्छा था। और मतलब मोस्टली जो है यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को लेकर ही आया है कि ऑरेंज कैप के लिए आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी रहने वाले हैं। देखिए बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन लग रहा है मुझे, और दोनों ही क्योंकि ओपन करते हैं, दोनों के पास चांस बहुत है इसमें वंशिका, और क्योंकि आपको जितनी बॉलें खेलने को मिलती हैं आपके पास चांसेस उतने बढ़ते हैं रन बनाने के। और इन दोनों का जो कन्वर्जन रेट है और जो इस तरह का स्ट्राइक रेट है, मुझे लग रहा है इस समय इस पूरे आईपीएल में किसी के पास नहीं है। तो सही दो खिलाड़ी पंकज भाई ने चुने, अब वेट करना पड़ेगा इसके लिए हमें 31 मई को कि ऑरेंज कैप किसके पास जाती है। बातें हाँ, तूफान दुआ बोल रहे हैं, यार वैभव को अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज नहीं करना चाहिए, एग्रेसिव होके ही उसको सूट करता है खेलना। मतलब तो कौन कह रहा है चेंज करने को? तो कह रहे हैं हाँ, कार्टून, हमने तुम तो तो कुछ ऐसा कार्टून देख के रन discussion- बना रहे हैं, अच्छी मूवी हाँ, देख, कहीं धुरंधर देख लेंगे तो क्या करेंगे? मुझे तो इस बात का है। तो मतलब कार्टून देख के अगर इतनी खतरनाक बैटिंग है। सुरपाल सोलंकी बोल रहे हैं कि वैभव अगर बड़ा स्कोर बनाएगा तो अभिषेक और बाकी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देगा, जो कि हम ऑलरेडी बोलते भी हैं। देखिए कंपटीशन तो बढ़ी गया है ना, अभी ऑलरेडी आप देखें शुभमन गिल बाहर बैठे हैं, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, इन सब से आगे वैभव का नाम आने लगा, तो कंपटीशन तो निश्चित बढ़ गया। एक सवाल और ले लेते हैं, हाँ, फिर हम सुमन जैन बोल रहे हैं नो कंपैरिजन, सब अपनी जगह ठीक है, कभी कोई कम बनाता है तो कभी कोई ज्यादा अच्छा खेलता है। नहीं, मतलब कंपैरिजन हाँ, कोई नहीं है, comparison तो हम कोई कुछ नहीं कर कंपैरिजन रहे नहीं हैं। है। बल्कि मैं तो कल मैंने पंकज भाई के साथ चैट में ये कहा कि दोनों सिमिलरिटी बहुत दिखती है, दोनों लॉन्ग हैंडल का यूज़ करते हैं, दोनों का जोन और दोनों लेफ्ट हैंडर है, और दोनों की जो कहते हैं ना बैट स्विंग है बहुत ज़बरदस्त है। जब आपका बैट स्विंग बहुत अच्छा होता है तभी आप लंबे छक्के मारते हो। तो ये सबसे बड़ी सिमिलरिटी जो अभिषेक और वैभव में है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और किसी ने आंसर करा है हमारे क्वेश्चन पे। जगजीवन भाई ने बोला है ऑरेंज कैप मिस्टर प्रिंस गिल। प्रिंस गिल प्रिंस गिल तो अभी चलिए देखिए रेस में तो चल ही रहे वो ना, टॉप 5 में है, तो मे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उनका फॉर्म तो अच्छा चल ही रहा है। तो चलिए, जैसा ये प्यार आप दिखा रहे हैं इसको Yes. बनाए रखिएगा, इसको Thank you कम so मत much, इतने करिएगा, अच्छे क्योंकि comments करे आपने। ये जो कमेंट्स आप करते हैं ना, ये हमारे इस प्रोग्राम की, जो आप वंशिका, पंकज और राजीव के साथ देखते हैं, उसकी जान है। इसलिए लगातार कमेंट करते रहिए। आज का सवाल जरा जल्दी से। नहीं, आज का सवाल तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्या ऋषभ पंत को कप्तान बना के गलती की? आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा। बिल्कुल, क्या एलएसजी ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को कैप्टन बनाकर गलती की है? इस पर आप अपने कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।